मैं रत्नापुरी, पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोजेम्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैंने एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस जैसे केपी, नक्षत्र नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी और लाल किताब, वैदिक तो फंडामेंटल है ही है, इसकी शास्त्रीय डिग्री और पामिस्ट्री की भी शास्त्रीय की डिग्री ली हुई है। इसके अलावा वास्तु, फैंग शुई, फेस रीडिंग और भी रेमेडी के लिए जेम स्टोन्स, क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष सबके कोर्स किए हुए हैं। तो इसलिए अब मैं जो हूँ, now I am pursuing my PhD in palmistry और I do consultations as well as teaching. तो पामिस्ट्री इज ए डिवाइन साइंस। अपने सभी गुरुजनों, गणेश जी और सभी भगवान को नमस्कार करते हुए मैं वंदना करती हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर पृष्ठे स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। मतलब हमारी हथेलियों के अग्रभाग में श्री लक्ष्मी, स्वयं श्री लक्ष्मी जी का निवास होता है। हाथों के मध्य भाग में विद्या की देवी सरस्वती जी का और हाथों के पृष्ठ भाग में शक्ति के रचयिता श्री ब्रह्मा जी का निवास होता है। तो प्रातः काल उठते ही हमें अपने हाथों के दर्शन मात्र से ही सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। तो सुबह उठते ही हमें अपनी दोनों हथेलियों को देखते हुए अपने मस्तक से लगाना चाहिए, जिससे, क्योंकि हमारे मस्तक में ही 7 प्रकार के ग्रहों का निवास होता है। तो आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या होते हैं, सबकी एक एक लाइन बहुत डार्क होती है, तो उनके वो वाले ग्रह जो हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। और फेस में ऐसे राइट की तरफ जो है सूर्य भगवान का और लेफ्ट की तरफ चंद्र देव का प्रभाव रहता है। तो किसी भी प्रेडिक्शंस को देने से पहले हमें अपनी सारी फुल नॉलेज लेके और प्रैक्टिस करके ही आना चाहिए, क्योंकि हम जो लोगों को बताते हैं या प्रेडिक्शन देते हैं तो पॉजिटिव या नेगेटिव बताने से पहले बहुत सोच कर और पूरा नॉलेज लेकर ही बताना चाहिए, क्योंकि हमारी हुई कही हुई बात किसी के भी दिमाग में बैठ जाती है। इसलिए इसको बहुत सोच समझ के बताना चाहिए। तो पामिस्ट्री का मेन ओरिजिन जो है वो इंडिया ही है, जबकि वेस्टर्न न्यूमरोलॉजिस्ट कीरो के लिए 7 वर्षों तक, कीरो जो थे, जो जिनका नाम ज्यादा फेमस है, उन्होंने 7 वर्षों तक इंडिया में ही रहकर इस हमारे देश की इस विद्या को सीखा, समझा और प्रचार किया। तो जबकि हमारी पामिस्ट्री जो है वो 5000 वर्ष पुरानी है। गरुड़ पुराण और स्टोन एज से लोग बिलीव और प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने खुद सोच समझकर हमारी हाथ की रेखाओं का निर्माण किया है। तो इसमें इवन हाथ की रेखाएं जलने से या एसिड गिरने से भी ये मतलब फिर से आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो हो जाती है, डिलीट हो जाती है या मिट जाती है। हमारी फिर से वही रेखाएं आ जाएंगी जो हमारी थी। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में करीब 5000 वर्ष पहले समुद्र ऋषि ने इस ज्ञान को जाना और समझा। उन्हीं के नाम पर इस विज्ञान को सामुद्रिक शास्त्र का नाम दिया गया, जिसमें हाथों की रेखाएं, पाँव की रेखाएं, पाँव में बने हुए सिंबल्स और फेस रीडिंग का ज्ञान होता है। तो हाथ की रेखाओं और मस्तिष्क की रेखा बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि हमारे हाथ से सीधा कनेक्शन मस्तिष्क तक जाता है। हाथ की रेखाओं का सीधा संबंध ब्रेन तक होता है। तो वर्तमान, भूत और भविष्य के कर्मों का दर्पण जो है हमारे हाथ की रेखाएं, इसमें शेप्स, साइज, लाइंस, माउंट्स, थंब, फिंगर्स सभी का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो तो क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला हाथ यूनिवर्स में किसने किसका देखा था? तो हमारे पुराण ग्रंथों में कहा गया है कि सबसे पहला हाथ हमारे नारद मुनि ने, जो कि हस्तरेखा विज्ञान के जन्मदाता कहे जाते हैं उस जमाने से, उन्होंने सबसे पहला हाथ हिमालय पुत्री गिरजा यानी पार्वती जी का देखा और उनके पर्सपेक्टिव हस्बैंड यानी देवों के देव महादेव का
मतलब बताया कि ये इनका हाथ ये इंडिकेट कर रहा है कि इनके जो पर्सपेक्टिव हस्बैंड होंगे वो देवों के देव महादेव होंगे, जो कि लॉर्ड शिवाजी हुए। तो प्रत्येक मनुष्य अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति उत्सुक रहता है और अपने बारे में जानना चाहता है। मनुष्य के हाथ की रेखाएं अचानक ही नहीं उत्पन्न होती हैं। हर इंसान के द्वारा पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मनुष्य की हाथ की रेखाओं का निर्माण होता है। जैसे हमारे प्रारब्ध के कर्मों के आधार पर हमारी कुंडली का निर्माण होता है, ऐसे ही हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हमारी हाथ की रेखाएं बनती है। तो हमारे हाथ की रेखाओं का संबंध जो है मस्तिष्क से होता ही है। पाम रीडिंग की वैल्यू, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम बोलते हैं दशा या पीरियड होता है, तो ऐसे लोग पूछते हैं कि हाथ की रेखाओं की भी वैलिडिटी होती है क्या? तो यस, मतलब हमारे पाम रीडिंग की वैलिडिटी जो है 1 ईयर तक रहती है, मतलब एक बर्थडे से दूसरे बर्थडे तक। और मेन लाइंस तो सेम रहती है, किंतु माइनर लाइंस अपीयर और डिसअपीयर होती रहती है। माउंट्स भी चेंज होते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं। तो लाइंस जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, मेजर लाइंस और माइनर लाइंस। 7 years में माइनर लाइंस में चेंजेस होते हैं। मेजर लाइंस जैसे हमारी 3 मेन होती हैं, लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन, हेड लाइन। और भी हैं मेजर लाइंस, जैसे डेस्टिनी लाइन, भाग्य रेखा जिसको बोलते हैं, और सूर्य रेखा। और उसके अलावा माइनर लाइंस जो है, मैरिज लाइंस, चिल्ड्रन लाइन, ट्रैवल लाइंस, इंट्यूशन लाइंस, ब्रेसलेट की लाइंस, ऐसे करके माइनर लाइंस हमारे में थोड़ा बहुत चेंजेस आता रहता है। पामिस्ट्री के 2 पार्ट्स होते हैं जो कीरो ने निकाले थे, कीरोमेंसी और किरोगनॉमी। तो किरोगनॉमी में जो है लाइंस का अध्ययन होता है, और कीरोमेंसी में शेप्स, हाथ हैंड की शेप, टेक्सचर, थंब, माउंट्स, सबका रहता है। तो इसलिए हम अपने बेसिक में ही दोनों का कुछ कुछ अध्ययन करेंगे, जिससे कि हमें सबके बारे में थोड़ा पता चले। तो अब प्रश्न ये भी आता है कि कौन सा हाथ देखना चाहिए, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो एरिस्टोटल ने उस जमाने में लिखा था कि हमारे हृदय के समीप होने के कारण हमारा पहले लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। लेकिन ये पुरानी परंपरा है कि हजारों साल पहले जो है केवल लेडीज घर का ही काम संभालती थी, लेकिन आजकल के जमाने में बाहर भी काम करने जा रही हैं, और डिसीजन मेकिंग में भी उनका पूरा इक्वल कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन रहता है। तो इम्पोर्टेंट थिंग है कि जिस हैंड से आप अपना सब काम करते हैं, जैसे लिखने, पढ़ने, खाने पीने, और तो जो डोमिनेंट हाथ होता है, एक्टिव हैंड जो होता है, वो ही हम देखते हैं। अगर तो लेफ्टी हैं तो उनका हम लेफ्ट हैंड देखते हैं, लेकिन जो नॉर्मल है, जो काम करने वाला इंसान है, तो सबका हम राइट हैंड देखते हैं। और लेफ्ट हैंड क्या होता है, वी मेक आवर, वी आर बोर्न विद द लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड जो है वी मेक आवर कैरियर विद द राइट हैंड। जैसा कि हम कहते हैं कि अपने कर्मों से हम अपना भाग्य बनाते हैं। तो लेफ्ट हैंड में जो हम लेके आए हैं और अपने कर्म से हम जो अपना बना रहे हैं, तो वो राइट हैंड है, क्योंकि लाइनें चेंज होती हैं। मैंने देखा भी है और मतलब हम समझा भी है। तो आज से 30 साल पहले जो है 18 साल की उम्र, मतलब 30 साल तक के लोगों का केवल लेफ्ट हैंड ही देखते थे, जबकि आजकल के जमाने में 18 साल से पहले लेफ्ट हैंड देखते हैं। उसके बाद मतलब बच्चा जो है बड़ा हो जाता है तो वो काम करना स्टार्ट करता है, तो फिर हम राइट हैंड भी देखते हैं। तो मेजर 3 लाइंस होती हैं हमारे हाथ में, लाइफ लाइन, हेड लाइन और हार्ट लाइन, जो मतलब मोस्टली सभी हाथों में पाई जाती है, नेवर एब्सेंट ऑन अवर हैंड। किसी भी हाथ में ये 3 लाइंस तो दिखती और रहती हैं। इवन मेड्स के देख लो, रिक्शा वाला देख लो, या फिजिकल वर्क करने वाले लेबर के भी हाथ में मिनिमम 3 लाइंस तो भगवान ने सबको दी है। तो हमारे हाथ की रेखाएं, कहते हैं बनती कब है, पूछते हैं लोग कि बनती कब है। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, 4 माह में उसकी मुट्ठी के अंदर ही उसकी मेजर 3 लाइंस बन जाती हैं। और वो जो है वो पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर बनती है। रेखाओं में सबसे महत्वपूर्ण है, कर्म के लिए ब्रेन लाइन को देखते हैं, यानी मस्तिष्क रेखा को।
अब ट्विंस के हाथों को देखने के लिए पामिस्ट्री सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि कुंडली में तो हमें बहुत सारे वर्गा चार्ट और डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से वो देखना पड़ता है ट्विंस की कुंडली, लेकिन पामिस्ट्री के द्वारा हम दोनों के हाथों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल डिफरेंट दिखता भी है। इवन आइडेंटिकल ट्विंस के लिए भी पाम एक जैसे नहीं होते, क्योंकि दोनों कर्म तो अपने अपने करके आए हैं, आए एक माँ के पास है, लेकिन होते सबके कर्म अलग है, तो इसलिए उनके हाथ भी डिफरेंट ही होते हैं। अब लाइफ लाइन केवल जो है, केवल लाइफ को नहीं बताता, बल्कि जीवन जैसे कैसा होगा, लग्जरी वाला होगा या सादा जीवन होगा। तो जितनी ज्यादा गोलाई लिए हुए हमारा हाथ होगा, जैसे ये हमारा हाथ है, ठीक है, तो एक तो ये होती है हमारी लाइफ लाइन, ठीक है, ये जितनी ज्यादा गोलाई लिए हुए जितने ज्यादा हाथ को कवर करेगी, ये उतना रत्ना हमारा। जी, हाँ जी, रत्ना जी स्लाइड नहीं नजर आ रही। स्क्रीन नहीं शेयर, मैंने शेयर स्क्रीन नहीं किया क्या? किया तो है। आ रही है, मुझे तो आ रही है नजर। आ रही है। हाँ मुझे हाँ नजर आ हमें रही तो है। आ रही है। ओ माय। ओके, पता नहीं, फिर शायद मेरी तरफ से प्रॉब्लम होगी। एनीवेज, कंटिन्यू प्लीज। अच्छा, अभी देखिए, अब आ रही है, अभी भी आ रहा है स्क्रीन? नहीं, अब मुझे अब अगर बाकियों को आ रही है तो इट्स ओके रत्ना जी। बाकी सबको आ रहा है, स्क्रीन शो हो आ रहा हाँ है? रही जी। है। अच्छा, उनको आ रहा है, राइट राइट। तो ये देखिए, ओके। ये शो हो रहा है स्क्रीन। हाँ जी। अच्छा, तो ये जैसे ये वाला जो है, यहाँ पे, तो ये जितना ज्यादा हाथ की गोलाई को कवर करेगा, उतना हमारा लाइफ लाइन अच्छा होगा। फिर यहाँ पे जो है, इसकी ये ब्रेन लाइन होती है, जिसको हेडलाइन भी कहते हैं। कभी कभी ये जुड़ के भी आती है और कभी ये सेपरेट होती है, तो जितना आगे तक जाएगी उतनी अच्छी होती है। और यही ब्रेन लाइन जो है, ये कभी कभी ऐसे नीचे जाती है, और या इस तरफ से ऐसे टेढ़ी होके इधर आती है। और फिर यहाँ पे जो होती है, ये हार्ट लाइन होती है। ये मिडिल फिंगर और जुपिटर की फिंगर, जो सबसे पहली फिंगर होती है हमारी, वो जुपिटर की फिंगर होती है। मैं इसमें दिखा देती हूँ इसको, इतना तो क्लियर हो गया। ये जो हार्ट लाइन, हेड लाइन और ये लाइफ लाइन, तो जो फॉरेन में होते हैं मोस्टली, इनका जो है यहाँ से ये भाग्य रेखा जारी होती है, या कभी कभी यहाँ से भी जारी होती है। किसी किसी की दो दो भाग्य रेखाएं भी होती हैं, ये भी है और ये भी है। और कहीं पे ये भाग्य रेखा ये लाइफ लाइन से स्टार्ट हो रही है, और एक दूसरी रेखा इधर भी आ रही है, मतलब उनके दो इनकम के सोर्स होते हैं। और ये जो हार्ट लाइन है, ये मिडिल फिंगर और फर्स्ट फिंगर, इन दोनों के बीच में जो जाती है, वो सबसे बेस्ट कही जाती है, मतलब अच्छा पैसा होगा। उसको देखने का ये तरीका है कि मतलब अगर सेंटर में चली गई इन दोनों फिंगर्स के, तो पैसा अच्छा होगा। और जितना ज्यादा लाइफ लाइन गोलाई ली होगी, वो भी अच्छा कंफर्टफुल लाइफ जीवन जी रहे होंगे। अब इसमें जो हार्ट लाइन है, अब हार्ट लाइन को थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें क्या होता है। कभी कभी दो हो जाती है लाइनें, एक ये लाइन है और एक और लाइन, ये दो हो गई। कभी कभी ये फोर्थ लिए हुए होता है, तीन लाइनें होती है। तो फोर्थ वाला जो है, तीन वाला ज्यादा अच्छा नहीं होता, दो वाला फिर भी ठीक होता है, ठीक है, ट्रायंगल। अब भाग्य रेखा जो है सबके हाथों में भी नहीं मिलती, जरूरी नहीं है कि ये सब हाथों में ही मिले। तो ये भाग्य रेखा जो है सभी के हाथों में नहीं मिलती, यानी कि अगर किस्मत रेखा नहीं है तो क्या इंसान सक्सेसफुल नहीं होगा? ऐसा भी नहीं है। कभी कभी भाग्य रेखा दो भी हो सकती है और कभी कभी एक भी नहीं होती है। तो दो भाग्य रेखा होने का मतलब डबल इनकम सोर्सेस होते हैं लाइफ में। अब भाग्य रेखा नहीं है तो क्या सोचे कि उसको भाग्य, मतलब उसको सक्सेस नहीं होगा लाइफ में। तो किसी को लाइफ में भाग्य से और किसी को कर्म से मिलता है। कहती हूँ कि अगर पहले से पता चल जाए कि भाग्य रेखा नहीं है, तो उनको हम बता सकते हैं कि आप हार्ड वर्क जितना करेंगे उतना आपका भाग्य बनेगा। इस तरह से हम पहले से बता सकते
सकते हैं कि सफलता मिलने के लिए हमें ऐसे जानना पड़ता है। तो जैसे हम कुंडली में देखते हैं योग दोष, मांगलिक दोष, ऐसे हम पामिस्ट्री में भी देख सकते हैं। जैसे सन का और मरकरी का, यहाँ पे बुध आदित्य योग बन जाता है। फिर शनि की 7.5 या मंगल का मांगलिक दोष, फिर योग कोई हो गया, ऐसे करके बहुत कुछ हम एस्ट्रोलॉजी के भी पॉइंट्स हम पामिस्ट्री के थ्रू भी देख सकते हैं। इवन जैसे लाल किताब में बताते हैं, तो ये जो 12 उंगलियां हैं, सॉरी 12 पोर हैं, हमारे जो उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, इनके हर पोर में एक राशि होती है। जो ज़ोडिएक साइन जो है हमारे 12 के 12 इन फिंगर्स में दिखाते हैं। जैसे मिडिल फिंगर में ये मकर की और कुंभ की, सॉरी कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस के पोर होते हैं। तो इस तरह से हम राशियों को भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे सारे 9 के 9 ग्रह होते हैं जो हम माउंट्स के थ्रू देखते हैं। फिर उसके अलावा इसी में हमारे 12 के 12 भाव भी होते हैं। फिर हम लगन भी बना सकते हैं। यहाँ पे सन के नीचे एक लाइन होती है जिससे हम मतलब ऐसे ऐसे सिंबल्स होते हैं जिसके थ्रू पूरी कुंडली बना सकते हैं कि हमारा लगन क्या होगा। इवन थंब के ये फर्स्ट वाले पार्ट से जो देखते हैं हम, इससे भी पता चल जाता है कि हम किस टाइप का हमारी कुंडली बन सकती है। लगन, भाव, सारे कुछ वो भी मैं पढ़ चुकी हूँ कि कुंडली हाथ से कैसे कुंडली बनती है। लेकिन अब जब एस्ट्रोलॉजी जिन्होंने पढ़ी हुई है उनके लिए इजी है कि कुंडली से बनाना बहुत डिफिकल्ट और बहुत पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे ये जो हमारी 2 फिंगर्स होती हैं, एक जुपिटर की और एक इसमें बताती हूँ, यहाँ पे सामने दिख रहा है ना आप लोगों को बैकग्राउंड में, ये जुपिटर की फिंगर है, फर्स्ट फिंगर जो थंब के पास होती है, पहली फिंगर, और इसी के नीचे जुपिटर का माउंट होता है। मिडिल फिंगर जो है सैटर्न की होती है और सैटर्न का ही माउंट होता है। और थर्ड फिंगर जो रिंग फिंगर भी कहलाती है, इसको अपोलो की फिंगर भी बोलते हैं। और इसके नीचे सन का माउंट, और ये सन का फिंगर भी कहलाता है। और ये मरकरी का और मरकरी का माउंट। अगर हमें किसी का देखना है कि जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, तो हम उसके लिए जॉब के लिए उसके सैटर्न के माउंट्स को देखेंगे, सैटर्न की लाइन को देखेंगे। फिर मरकरी के लिए जैसे वो बिजनेस करेगा तो बिजनेस की लाइन है भी कि नहीं है उसमें। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये भी बता सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपकी कौन सी फिंगर जो है ज्यादा बड़ी है। अब ये नहीं है कि हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन माउंट्स को तो हम पता कर सकते हैं, माउंट्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारा इच्छा किस तरफ है। जैसे जुपिटर है, धन भाव का कारक होता है, तो जुपिटर से हम माउंट को मतलब पता कर सकते हैं कि हमें मनी मिलेगी या कम मिलेगी। और सन है तो हमारी इच्छा शक्ति क्या है, हमें ज्यादा लंबी, मतलब हम इससे इसका कंपैरिजन करते हैं मिडिल फिंगर से। तो मिडिल फिंगर से जो है, जो ज्यादा बड़ी है, अगर जुपिटर की फिंगर बड़ी है तो मतलब हमारी इच्छा शक्ति मनी की ओर है, और अगर हमारी सन की फिंगर है मतलब हमारी इच्छा शक्ति नेम फेम कमाने की ओर है। तो ये चेक कर सकते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति क्या है। फिर हैंड इज द मैप ऑफ आवर कैरेक्टर, बिहेवियर एंड पामिस्ट्री केवल लाइन का ही नहीं है स्टडी, इसमें हम हैंड का स्ट्रक्चर और शेप्स, टेक्सचर, कलर, सिंबल्स, ये सब भी चेक करते हैं। और इन सबको मिलाकर ही पामिस्ट्री का अध्ययन किया जा सकता है। ये नहीं कि केवल हम लाइन को ही कर रहे हैं, है ना। तो इसमें कुछ बेसिक कोर्स भी होता है, मतलब बेसिक कोर्स में मैं लाइंस और ये सब पढ़ाऊंगी, और उसमें एडवांस में बहुत वाइड है जिसका मैं सिलेबस उसमें भेज दूंगी। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे तब मैं उसमें इसका एडवांस कोर्स का सिलेबस बता दूंगी। अभी तो मैं बेसिक में मतलब ये सब पढ़ा दूंगी, लाइंस, माउंट्स, थंब और फिंगर्स। तो 5 क्लासेस में इतना कवर कर देंगे। अब हाथ की रेखाएं जो है बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। अगर ज्यादा गहरी है, चौड़ी है लाइन, या काली है या पीली है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हर हर एक मतलब लाइन और हर चीज बोलती है हाथ की। अब हाथ में ब्रेक्स, लाइन में बीच में ब्रेक है, टूटी फूटी है, या आइलैंड है, या क्रॉस है, और
अगर किस लाइन में स्क्वायर अच्छा है, किस लाइन में ट्रायंगल अच्छा है, ये भी अलग अलग हाथों पे डिपेंड करता है। मतलब हर लाइन का अलग है कि किसी में स्क्वायर अच्छा है, किसी में ट्रायंगल अच्छा है। स्क्वायर जो है प्रोटेक्शन देता है, स्क्वायर इज गुड। अब फोर्क है कि त्रिशूल है, मतलब फोर्क मीन्स टू पार्ट्स और त्रिशूल मीन्स ट्रायंगल, 3 लाइनें हो गई एंड में, तो इसको पहचानना भी पड़ता है। अब जो हार्ट लाइन है, इसमें आईलैंड है। मान लीजिए ये हार्ट लाइन है, इसमें छोटी छोटी चेन्स है या आईलैंड बने हैं। आईलैंड की शेप ऐसे करके बनी होती है, जैसे जौ का दाना होता है ना, द्वीप की तरह छोटा सा ऐसे करके। अभी मैं शेयर करूंगी तो सब चला जाएगा, अभी नहीं। तो इसके लिए फिर वो देखते हैं कि मतलब इसको प्रेम में धोखा मिलेगा या हार्ट में सर्जरी होगी। आईलैंड इज नॉट गुड फॉर हार्ट। तो ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो लाइंस की पोजीशन कि कहाँ से स्टार्ट होती है। अब मैरिज लाइन तो दिख गई कि यहाँ से मैरिज लाइन है लिटिल फिंगर के नीचे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, इसकी विड्थ जो है कितने ईयर्स को दर्शाती है, कहाँ पे ब्रेक आ रहा है, कहाँ पे इसमें कुछ पॉइंट्स है जहां से मतलब टूट सकती है मैरिज की, डाइवोर्स होगा, या कितने अफेयर्स होंगे उस बंदे के या बंदी, मतलब जातक के। तो इस तरह से उससे हम पता कर सकते हैं। और अगर डाउनवर्ड जा रही है कोई लाइन, मान लीजिए ये हेड लाइन है, इसमें कोई ऊपर की तरफ लाइनें जा रही हैं और या कुछ नीचे की तरफ इसकी ब्रांचेस जा रही हैं, कहीं पर भी हार्ट लाइन में या हेड लाइन में, मोस्टली हेड लाइन में होती है, तो ये क्या इंडिकेट करती है, ये अच्छी है या बुरी है। देखियो, आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो।